नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में एक शानदार तेजी देखने को मिली है हमें। हालांकि अमेरिका ऊपर से थोड़ा नीचे जरूर आता हुआ दिखा है, जिसकी डिटेल मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 24,600 के ऊपर की तेजी। तो ये सारे संकेत तो अगले हफ्ते के लिए बेहद पॉजिटिव आ रहे हैं। और आज भी कुछ स्टॉक्स अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करेंगे। कैसे रह सकते हैं नंबर, वो मैं आप सभी के साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अमेरिका के बाजार के साथ। दोस्तों, यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स में कल एक बहुत ही प्यारी तेजी देखने को मिली। अगर अमेरिका की बात करूं मैं तो डाउ जोन्स 250 पॉइंट चढ़कर एग्जैक्टली 40,000 पे बंद हुआ है। पूरा एक पॉइंट ना ऊपर ना नीचे 40,000.9 पे क्लोजिंग आई है डाउ जोन्स की, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर आप देखें तो ऊपर में 40,257 यानी 40,257 का हाई लगाया। ऊपर से देखेंगे तो 250 पॉइंट्स नीचे भी बंद हुआ है अमेरिका का बाजार। और अगर केवल गेंस देखें तो अराउंड 250 पॉइंट्स के गेंस के साथ क्लोजिंग आई है। अगर नैस्डैक इंडेक्स की बात करें तो लगभग 0.63% की रैली बनी और 115 पॉइंट्स रैली करता हुआ दिखाए। S&P 500 में आधे % की तेजी थी, तो सबसे ज्यादा रसल 2000 एक बार फिर भागा। परसों जब इनका इन्फ्लेशन का डेटा आया था तब भी रसल 2000 रॉकेट हो गया था, और कल फिर एक बार 1% की रैली रसल 2000 में देखने को मिली है, जो कि सबसे ज्यादा है अमोंग अदर। तो सारे के सारे मार्केट में अमेरिका के बढ़िया तेजी थी, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स में। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये भी हरियाली में थे। फिट्सी 0.36% ऊपर था, तो डेक्स 1.15% की रैली करता हुआ दिखाए। कैक में 1.25% की तेजी थी। तो आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, चाहे वो यूरोप के हों या यूएस के हों। आगे अगर एशिया पैसिफिक बात करी जाए तो ये मिला जुला था दोस्तों। निकाई 2.5% टूट गया, तो शंघाई फ्लैट था, और हैंगसेंग एग्जैक्टली 2.5% ऊपर था। तो यहां से संकेत थोड़े से मिले जुले रहे हैं। आगे आप सभी के साथ थोड़ा सा FIDIs का डेटा भी बताना चाहूंगा, जो कल अपने भारतीय बाजार में हुआ है। देखो, एक चीज तो क्लियर दिख रही थी, IT स्टॉक्स में जिस हिसाब से रैली बन रही थी, बड़े दिग्गज स्टॉक्स भाग रहे थे, तो वो क्लियर सजेस्ट कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स जो है ना, बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदारी ही कर रहे हैं। जिसके दम पर आप देखो FIIs का बहुत ही अच्छा डेटा आया है। 4,021 करोड़ की बाइंग FIIs ने कैश मार्केट में करी है, और फ्यूचर्स में 7,953 करोड़ की बाइंग है। तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि भाई साहब आपके लिए बाजार ऊपर है और बड़े स्टॉक्स भी ऊपर ही हैं। अगर DIIs की बात करूं तो ये 1,651 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई भी इंपैक्ट होगा। और ऑप्शंस में लगभग 5,500 करोड़ की सेलिंग आई है, तो ये सेलिंग मेरे को लगता है नीचे आपके लिए ऑलमोस्ट पुट में आई होगी। तो ये पूरा मार्केट इस समय आपके लिए जो कि बहुत ही वेल प्लेस्ड एंड पॉजिटिव दिख रहा है। अब कुछ आपके लिए ट्रिगर्स भी बताना चाहूंगा। देखो, भारत का इन्फ्लेशन का डेटा आया कल। मैंने वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई डराने का काम मत करो, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसकी वीडियो ही मत देखो। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, बेशक मत देखिए, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं जो बाजार में हो रहा है, आप मेरी बात मत मानो, मैं तो क्लियर कह रहा हूं, बस मैं वो बताता हूं जो बाजार में हो रहा है, जो दिख रहा है वो आपके साथ पेश कर दिया, दिखा दिया। ट्रस्ट मी, आप हमारे चैनल पे 10 से 12 वीडियोस आती हैं। अगर आप A to Z वीडियो देखते हो ना, आई थिंक आपको ऐसी कोई खबर नहीं है जो पता नहीं होगी मार्केट को लेकर। तो फॉर एवरी न्यूज और लेटेस्ट न्यूज, ऐसा नहीं है कि टाइमली नहीं देते, बाद में देते हैं। अभी मैंने कल इन्फ्लेशन को डेटा देखने के बाद आपके साथ क्लियरली बोला कि अभी तक जो हो रहा था वो अमेरिका में ये था कि महंगाई काबू में आ जाए तो हम रेट कट करें, और हमारा डेटा सारा पॉजिटिव था, चाहे वो महंगाई का हो, GDP का हो, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो, ग्रोथ का हो, कोई सा भी डेटा हो, अपना बहुत तगड़ा था। तो हम चाहते तो रेट कट कर सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अमेरिका नहीं कर रहा था, और अमेरिका नहीं करेगा, हम कर देंगे, तो इससे हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। ये फैक्ट है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये आपको भी पता होना चाहिए, और नहीं पता तो चल गया होगा पता। ठीक है, जानकारी है, इधर उधर से जुटाने से ही बढ़ती है। आगे मैं आपको बताऊं, अब अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा आपने थर्सडे देखा, बहुत अच्छा आया, लेकिन हमारा खराब आ गया। तो अब अमेरिका तो रेडी हो रहा है सितंबर में रेट कट के लिए, लेकिन हमारा डेटा जो खराब आया है इन्फ्लेशन का, क्या हम रेट कट कर पाएंगे?
मेरे को तो नहीं लगता। और ऐसे में ऑब्वियस है मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है कुछ समय के लिए। तो यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, इससे ज्यादा तीसरा पॉइंट कुछ भी नहीं था। जो मुझे सही लगा, जो मुझे परफेक्ट लगा और जो एक्चुअल है वो आपके सामने मैं डेटा पेश कर देता हूं। बस एक ही चीज है जो मैं नहीं कर पाता हूं, स्क्रीन पे आपके साथ कुछ भी शेयर, क्योंकि मल्टीपल चीजें होती हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो शायद उतने टाइम का इशू पड़ जाता है। बट हम एक दूसरा चैनल बना रहे हैं जिसमें केवल नॉलेज पर्पस वीडियो आएगी और शायद हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आएंगी, उसमें सब कुछ आपके लिए प्रेजेंट होगा, जिसका लिंक मैं आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। और अपडेट ये है कि उस पर ऑलरेडी अभी आप लोग जुड़ चुके हो, 4000 करीब हमारे सब्सक्राइबर हैं उस पर भी, और अभी मैं केवल शॉर्ट पोस्ट करता हूं। कोशिश ये रहेगी कि इस वीक तक आपके लिए, मतलब संडे तक, एक पहली वीडियो बनाई जाए शेयर मार्केट के बेसिक्स पे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।